नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उमेश बिजनेस अड्डा पर। मैं हूं उमेश ब्रंडी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही लाभदायक जानकारीप्रद वीडियो होने वाला है। ये वीडियो से हम लोग बहुत से ऐसे नया जानकारी प्लस बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाता है, बिजनेस में क्या क्या दिक्कत होता है, इस सब के बारे में हम लोग आगे चलकर इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, बिजनेस के बारे में तो बहुत सारा ऐसा यूट्यूबर है जो बहुत सा ऐसे बिजनेस मॉडल बताते हैं, ये बिजनेस कीजिए, वो बिजनेस कीजिए, आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना लाभ मिलेगा, आप इस बिजनेस से करके आप लाखों टका कमाएंगे। वो बात तो ठीक है दोस्तों। एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो वास्तविक में एक्चुअली में सरजमी में इस तरह का होता नहीं है। तो आखिर वो क्या ऐसा चीज़ है कि क्यों हम लोग बिजनेस में फेल मारते हैं और बिजनेस हम लोग अच्छे से क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या ऐसा मिस्टेक है कि हम लोग बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं? आखिर हम लोग में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है ही कि हम अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम बहुत ऐसा बिजनेस देखे हैं कि शुरू तो करता है बंदा, लेकिन वो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाता है। कुछ दिन चलाने के बाद वो बिजनेस बंद कर देता है। आखिर वो क्या रीज़न हो सकता है? आखिर क्या ऐसा चीज़ है कि बिजनेस को बंद करना पड़ता है? इसी के बारे में इस वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, जो बिजनेस के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस को जीरो से शुरू करना चाहते हैं, जो अभी ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार खाली पड़े हैं, या कोई ऐसे अभी बिजनेस नया करना चाहते हैं, या उसके मन में बिजनेस करने का ललक है, इच्छा है और अपना जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, बस उसके लिए है। बड़ा बिजनेस इस वीडियो में आपको नहीं बताया जाएगा। ये सिर्फ जो गांव देहात में रहता है, जो अभी गरीब तबके के लोग हैं, जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख कर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और वो रोज़गार के तलाश में है, किसी कारणवश वह अपने गांव से कहीं बाहर काम करने गए हैं, 5-10 हज़ार कमा रहे हैं, बस उस सब के लिए बिजनेस आइडिया होने वाला है। तो दोस्तों, अगर कोई आप लोग बड़ा बिजनेस या आप लोग 10 से 20 लाख के एबव पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये बिजनेस आइडिया नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर कोई भी हम लोग छोटा बड़ा अपना गांव कस्बा में, टोले में, मोहल्ले में बिजनेस शुरू करते हैं तो आखिर हम लोग उस बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? आखिर क्या कारण है कि हम लोग उस बिजनेस को आगे तक नहीं ले जा पाते हैं? कोई तो कारण होगा। वही इसी कारण को हम लोग आज इस वीडियो में ढूंढना है। आखिर वो क्या ऐसा कारण हो सकता है जो हम लोग उस बिजनेस को नहीं बढ़ा पाते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो हम गलती ये करते हैं कि कोई भी यूट्यूब पर हम लोग बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि ये बिजनेस करो आपका इतना पैसा होगा, वो बिजनेस करो आपका इतना पैसा होगा, इतना मुनाफा है इस बिजनेस में। लेकिन कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि यूट्यूबर उस बिजनेस के बारे में क्या आपको डिटेल से बताया है, उस बिजनेस के बारे में जो डार्क जो पीछे साइड होता है नुकसान का, क्या आपको उस तरह का आपको जानकारी दिया है? वो नहीं दिया होगा। और यही कारण है कि हम लोग वीडियो में देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और अपना बिजनेस को शुरू कर देते हैं। जो भी अपने पास पैसा कहीं से भी अरेंज करके कमा करके रखे थे, वो पैसा को हम आप लोग चंद मिनट में डुबा देते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने से पहले सबसे पहले हम लोग उस बिजनेस लोकेशन को देखना पड़ता है। अपने एरिया में आप खुद जानते हैं कि मेरे एरिया में कौन सा चीज़ नहीं है, लोगों का समस्या क्या है, लोगों का नीड क्या है, और वो चीज़ आपको करना है। लेकिन हम लोग उस तरह नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं, वहाँ वीडियो देखे हैं, उसने ये बताया है कि एकदम फ्री में आपको बिना मेहनत में लाखों टका मिलेगा, वो बिजनेस के मॉडल लेके हम लोग चल पाते हैं। लेकिन ऐसा चीज़ होता नहीं है। एक्चुअली
आप कहीं देखिएगा अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही चीज़ करते हैं और बाद में वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर इसमें गरीब तबके के लोग ही फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जो वीडियो क्लिक किए हैं, ये वीडियो आपको उस रास्ता को अच्छा से जानकारी देगा जो आप रास्ते में चलते हैं। रास्ता को चलने से पहले उस रास्ता के बारे में जानना पड़ता है दोस्तों। अगर आप उस रास्ता के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गड्ढा में, खाई में गिर जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो शुरू से अंत तक आपको देखना है। दोस्तों, जब हम लोग अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस एरिया को एनालिसिस करना है। उस एरिया के बारे में हम लोग को जानकारी रखना है कि आखिर इस एरिया में लोगों की क्या नीड है, लोगों को क्या ज़रूरत है। अगर आप लोगों का समस्या को अगर समझ पाए और उस समस्या का समाधान करने के लिए निकले तो आपका बिजनेस 100% नहीं 200% आपका बिजनेस चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग उस एरिया में वो एनालिसिस नहीं करते हैं, उस एरिया में हम सर्वे नहीं करते हैं और हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। उस एरिया के अकॉर्डिंग है हम लोग को बिजनेस चूज करना है। और दूसरी बात है दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें हम लोग का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। नहीं तो आपको जाना था दिल्ली और आप चल गए कोलकाता, आपको उसी ट्रेन में आपको चलना है जो बस दिल्ली जा रहा है। नहीं तो आप निकले हैं दिल्ली के नाम पर लेकिन चढ़े हैं आप कोलकाता वाला बस में, कोलकाता वाला ट्रेन में। आपका वो ट्रेन दिल्ली नहीं कोलकाता जाने वाला है। सेम चीज़ है दोस्तों, यही चीज़ हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग वही चीज़ करते हैं। नाम तो लेते हैं दिल्ली का लेकिन काम तो करते हैं कोलकाता का। यही चीज़ होता है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है दोस्तों, आपको उसी चीज़ ही करना है, चाहे उसमें घाटा किए हो, लफा किए हो, यानी हर समय सुख में दुख में आपको उसी साथ ही रहना है। तब आपका वो बिजनेस, आप उस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। उसमें आपका दिल लगना चाहिए, मन होना चाहिए, 24 घंटा उसके प्रति आपको सोच रखना चाहिए। तब आप उस बिजनेस को आप ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों, अगर आपको जिस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है वो बिजनेस अपने एरिया में खोल लेते हैं तो आपका वो बिजनेस नहीं चलने वाला है और कुछ दिन बाद आप वो बिजनेस को बंद कर देंगे। और एक्चुअली ऐसे होता ही है। तो दोस्तों, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोग बिजनेस करने चल पड़ते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई भी बिजनेस हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को जानकारी नहीं रहता है। और जानकारी नहीं रहने के कारण हम लोग हद से ज़्यादा किसी को उधार दे देते हैं। हद से ज़्यादा कोई भी ऐसा सामान है जिसका जितना ज़रूरत था उतना नहीं लाकर हम लोग ज़्यादा ला के उसको रख देते हैं, यानी उसमें भी हम लोग का फेल मार जाता है। आपका एरिया के अनुरूप आपका जितना रिक्वायरमेंट है आपको वो सामान उतना ही लाना है, ना कि ज़्यादा लाना है। ये भी आपका पॉइंट छोटा लगता है लेकिन ये बड़े चलकर बहुत बड़ा होता है। इसलिए इस बिजनेस में आपको सावधानीपूर्वक कोई भी बिजनेस में आपको चलना होगा। चौथा बात है दोस्तों, बिजनेस का हिसाब किताब रखना। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक्चुअली देखते हैं बहुत से ऐसे नौजवान को हम देखते हैं जो बिजनेस नया नया खोलता है। वो क्या करता है, आज इतना बिक्री हुआ, इतना बिजनेस हुआ, वो पैसा अपने पास सब रख के वो समझता है कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा फ़ायदा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बिजनेस में सबसे पहले आप पैसा आज का सेलिंग कितना हुआ, उस सेलिंग को आप कैलकुलेट कीजिए। सेलिंग को कैलकुलेट करने के बाद इसके बाद आप जो प्रोडक्ट बेचे हैं उसका मार्जिन आपने कितना लिया है वो तो आपको पता ही है। अगर आप उस प्रोडक्ट का 30% मार्जिन रखे हैं या लिए हैं तो उस कुल सेलिंग से आपको 30% पैसा आपको निकालना होगा। उस 30% पैसा को निकाल के उसमें जितना होता है वही पैसा आपका उस दिन का फ़ायदा है, उस दिन का, यानी वो पैसा यानी आपका पैसा होगा। तो दोस्तों,
तो वो पैसा भी आपको फिर 2 जगह बांटना है। एक जगह खुद आप सामान को बढ़ाने के लिए रखेंगे और दूसरा जो हिस्सा होता है वो आपका दिनचर्या का खर्चा प्लस उसमें आपका बहुत सारा ऐसा है मतलब आपका घर बनाने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, दिनचर्या का खर्चा हुआ, घर बनाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों बेटी को पढ़ाई लिखाई, यानी और उस पैसा को आप बांट सकते हैं। तो इस तरह से अपना बिजनेस को धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहना है, तभी आपका बिजनेस आगे चलकर सक्सेसफुल होगा। और एक बात भूल जाते हैं, कोई चीज़ अगर आपका ज़्यादा सेलिंग होता है उस चीज़ को ध्यानपूर्वक से ध्यान देना है कि ये चीज़ मेरा कितना सेलिंग हुआ, उसके अकॉर्डिंग है आपको सामान लाना है। तो दोस्तों बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो हम लोग गलती करते हैं, अब बाद में कहीं ना कहीं जाके लंबा टर्म में हम लोग को नुकसान का झेलना पड़ता है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं इस चीज़ को आप ध्यान से सुने, ध्यान से सीखें, और अगर इस चीज़ में आप कमी करते हैं तो आपका बिजनेस निश्चय ही एक दिन जीरो से हीरो का सफ़र तक तय कर सकता है। अन्यथा अगर इस छोटी चीज़ को आप गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता है और बीच में बंद हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा बहुत भी ऐसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए पॉइंट है, वो हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।